करे कि ऊपर फिर नरक में न जाए। न तो मनुष्य के जन्म बहुत थे, पुण्य से मिला, फिर मिले वाला नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरनर मुनि सद्ग्रंथ लगावा। बहुत भाग्य से मनुष्य के तन मिलल बा, और फिर मिले वाला नहीं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्य के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा, और तुम सावधान होकर सुनो। मैं विस्तार से कहता हूं। जिन पुत्रहीन और पापी पुरुष की दुर्गति होती है, वह पूर्व जन्म में कही गई है। माने एकरा पहले ही कथा हो चुकल बा कि जेकरा पुत्र बाटे ओके नरक होता, ये पहले तो कथा दे चुकल बटे। लेकिन अगर पुत्र रहे तो पुत्रवान पुरुष के, अधार्मिक पुरुष के सदगति हो जाला, नरक के दर्शन ना हो। अतः यदि अशुभ कर्म शोक स्थिति बल से पुत्र का जन्म नहीं होता है, तो पुत्र उत्पत्ति का उपाय करें। कहते हैं कि अगर लड़का लेके, संतान लेके और अशुभ योग से ना प्राप्त हुई, तो कर उपाय करें। सप्तशती पाठ सुने या हरि वंश पुराण कथा सुने, एकरा से जो पाठ्य पुत्र की प्राप्ति हो सके। भक्ति से शिव और शिव जी का आराधना करें, बुद्धिमान पुरुष पुत्र उत्पत्ति करते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर के भी पूजा करके जो बाकी आदमी पुत्र उत्पत्ति कर सकते। पिता का नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इनका नाम रखा है। ये पुत्र जो बाटे ब्रह्मा के रखल है पुत्र। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण पुत्र का उद्धार करता है। अगर 5 भाई हो, ओकरा में एको भाई के अगर पुत्र हो गए, तब 5 भाई पुत्रवान मानेंगे। अच्छा, 5 गो औरत बड़ी, एक आदमी, यानी 5 आदमी, 5 भाई के अगर एको भाई के एगो पुत्र हो गए, तो 5 औरत पुत्रवती मानेंगे। और सबकर उद्धार एक ही लड़का कर सकता। ये अनादिकाल से श्रुति का चल रहा है। इस तरह पुत्र प्रमाण महात्मा वेदों में भी कहा गया। देखिए, अब तो आदमी पापा करते हैं, लेकिन नहीं, पापा पाप के भंडार मम्मी करते हैं। मम्मी के कहल जाला पापा मम्मी ना कहे चाहिए। शुद्ध शब्द बात पिताजी को, माता जी को। कहता नहीं कि कभी भी अशुद्ध शब्द के प्रयोग ना करें, देखावटी कोनो काम ना करें। हे गरुड़, श्राद्ध से मैंने कहता है कि जब पिता अपना पुत्र के मुख देख लेला तो पितृ से उड़ील हो जाला। जहिया जन्म होला लड़का, वही दिन पितृ से उड़ील हो जाला। आज जब लड़का के अपना गोद में उठा ले और के खिलावे लगेला, तो देव ऋण और पितृ ऋण
तीनों से उड़ी काहे कि वो लड़का जो बाटे पिता के उद्धार करे वाला तो पुत्र ई कोनो जरूरी नहीं कि 50 गो एगो अगर पुत्र हो जाए तो पूरा कुल के जो बाटे उद्धार कर सके। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र, लेकिन ब्रह्म विवाह जौन मंडप में अपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह शादी भइल बा वह पुत्र जो बाटे पिता को उद्धार कर सके। ये नाटक पहले लेके चले विराट ले वो से पुत्र होके तो वो पुत्र जो बाटे पिता के उद्धार कर। अविवाहिता स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। हे करो इसलिए हीन जात के पुत्र का त्याग करें। सावर्ण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र है जो एक श्रद्धादि करने से पितरों को स्वर्ग लोक में ले जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे करो श्राद्ध से पितर स्वर्ग में जाते हैं इनमें संदेह नहीं, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने पर भी एक प्रेत को स्वर्ग मिला। ले अपने पुत्र कौन होते वो पितृ के पिता के ग्राह का संस्कार करके उद्धार करेगा, लेकिन कहते हैं कि एगो प्रेतो रहे जौन की प्रेत के यानी कुल खानदान में केहू ना रहे ओकर श्राद्ध क्रिया ना भई रहे तो प्रेत योनि में भ्रमण कर तो दूसरा के पिंड दिहला से वो के उद्धार हो गए। दूसरे के हो के पिंड दिहला से उद्धार हो गए। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूं जिनमें अधोक्तिक दान का महत्व कहा गया। हे गरुड़ प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पूर्व में बबुरवाहन नामक बलवान और घनिष्ठ राजा थे। वह यज्ञ दान करने वाला, प्राणियों को सत्कार करने वाला, शील आचार आदि से संपन्न तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुष को दंड देता और औरस पुत्र को पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करता। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। राजा जब बाकी शिकार खेले बेटा तो शिकार खेलत खेलत बहुत आगे जंगल में बढ़ गए। नाना प्रकार के मृगों के समूह का नाना प्रकार के पक्षी जहां शब्द कर रहे हैं ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से ही तीक्ष्ण मृग भेदी बाण मृग पर छोड़ा पर वह नहीं मरा। अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया, माने भाग गई। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग को पीछे जाते हुए किसी दूसरे वन में पहुंचे। मार्ग में चलने के श्रम में क्षुधा तृष्णा पराक्रम सूख जाने से तथा भूख लगने से राजा का चित्त विफल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देखकर राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल से सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने के लिए स्वस्थ चित्त हो गए। राजा ने उस
उस समय वहां से एक वट वृक्ष देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के साथ शब्दमान संपूर्ण बन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा बैठ गए। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। उसे प्रेत की क्षुधा तृष्णा आग से इंद्रियां व्याकुल थी। उस ऊंचे केस वाले मैले शरीर वाले कुबड़े मांसहीन भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर देखा और प्रेत ने भी भयंकर बल में आए हुए राजा को देखकर प्रसन्नचित्त हो राजा के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, आपने संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो। मैं अपने आपको धन्य मानता हूं। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक रूप है ऐसा अमंगल प्रेत रूप को किससे कर्म योग से तुमको प्राप्त हुआ? जब राजा ने खड़े प्रेत के भयंकर मुख जटा वगैरह तो कहलन की बताओ कि कौन पाप कर्म कहिए रहना से की प्रेत जो के प्राप्त है। तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो और तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूटेगा वह भी मुझसे कहो। राजा के वचन को सुनकर प्रेत बोला, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण करता हूं। जिसको सुन आप मुझ पर दया करें। वैदिश्य नामक एक नगर था। वहां सत्ता से युक्त अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवन से परिपूर्ण था। गीता, मैं उस नगर में सदा देवता की पूजा किया करता था। मैं जात का वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तथा काव्य से पितरों को तृप्त किया। अनेक प्रकार के दान से विप्रों को तथा अनेक प्रकार के दीन अन्य विप्रों को अन्न देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब कृत्य दैवयोग से विफल हो गए। लेकिन पूजा पाठ किया मैंने कौनो हम दान पुण्य कुछ छोड़ने नहीं, लेकिन ये कुल दान पुण्य कोई हमारे विफल हो गए। अब तुमको सुप्रीति के नाश होने का कारण बताता हूं। मेरे पुत्र आदि संपत्ति ऐसी मित्र इत्यादि कोई नहीं। मैं कहे कहलन कि ना हमारे केहू लड़का रहे, ना केहू संगी साथी रहे, ना हमारे केहू हितैषी रहे, मित्र रहे, जौना से कि माने हमार औद्योगिक क्रिया होगी। हाँ, हमार जब दाह क्रिया संस्कार ना हो पावल तो हम प्रेत योनि में भ्रमण करते। ये महाराज, जिनके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए उनका देवदत्त तो बना रहता है। सत श्राद्ध हो भी गए तब भी ये राजन तुम मेरी औद्योगिक क्रिया कर उधार करो, क्योंकि सब वर्णों में राजा बांधो है। ऐसा कहा गया है, तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। प्रेत जो बाटी हाथ की प्रार्थना की, ये राजा अगर कुल में केहू लिखे दाह क्रिया संस्कार करेंगे, अत्याधिक पुत्र लिखे तो कुल खानदान में हो सकेगा।
एक बाद अगर पूर्व खानदान ना कही जाए तो गांव के जो प्रधान मालिक हो कि राजा हो वो कर सकेला, पुरोहित कर सकेला। तो कहता है कि ऐसा कौनो ना रहे जो से कि हमारा दोनों क्रिया हो। राजा से प्रार्थना के लिए कि हे राजन हमार जो बाटे क्रिया संस्कार करके हमार उद्धार करें। वन में मीठे फल रहे और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं क्षुधातुर होने पर फल नहीं खा सकता। कहता है कि फल पूरा जंगल में बटने बा, जल बटने बटे, प्यास लागल बा, भूख लागल बा, लेकिन तुम तो प्रेत आपन छुड़ाने का उपाय मैं करता हूँ। हे राजन मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा अधोगी क्रिया ये करे। अकाल में हो जाला ऊपर नारायण प्रेतत्व से छुटेगा। कहता है कि अगर ना हमारी क्रिया ना हो हमारे जो बाटे नारायण बलि करा था, इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा। इसलिए इसमें कुछ संदेह नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण दान देना, जीवों पर दया करना, शास्त्रोक्त तथा श्रवण, विष्णु की पूजा एवं पुरुषों की संगत करना इत्यादि उपाय से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। कहता है कि मंत्र द्वारा पिंड वगैरह मिले, जीव पर दया करे, सत्य शास्त्र का श्रवण करे, विष्णु भगवान की पूजा करे, सत्पुरुष की संगत करे, तो प्रेतत्व जमुआ की छूट। इसलिए मैं अपने प्रेतत्व का नाश करने वाले विष्णु की पूजा करूंगा। ये राजन 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवावे, उस प्रतिमा को एक पीतांबर उड़ावे, सभी आभूषण पहनाकर सब तीर्थों के जल में स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उनका पूजा करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में गिरधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित करें। विधि पूर्वक ग्रंथ पुष्प द्वारा पृथक पृथक पूजन करें। प्रदक्षिणा कर अग्नि में घृत से होम करे, दधि दूध से विश्व देव आदि देवताओं का तर्पण करे, जजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्र चित्त से नारायण के समीप औद्योगिक के क्रिया करे। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो, यानी क्रोध ना करनी चाहिए। हमेशा क्रोध है एकदम ना के उल्टा सीधा ना बात करे की चाहिए। ये हुआ कि प्रेम से बुला बैठावा। वैसे ही वृक्ष सर्ग करे, तदंतर 13 पद दान करे, ब्राह्मणों को सया दान देकर प्रेत घट का दान करे। ऐसा सुन राजा ने कहा कि हे घट का किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए और किस विधान द्वारा उनको देना चाहिए, ऐसा प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझसे कहो। प्रेत बोले, हे महाराज आपने अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता वो मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुने। प्रेत घट का दान अशुभ का नाश और कुकृतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोगों से दुर्लभ है। सुवर्ण सुंदर सुवर्ण का एक घट को बनाकर
उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा घृत से भर, हे राजन भक्ति से नमस्कार करें, ब्राह्मण को दान करे और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को स्थापित कर उसके पूर्व दिशा पश्चिम उत्तर इन चारों दिशाओं में चार लोकपाल को स्थापित करे। हे राजन गंध अक्षत आदि से पूजन करे, दूध घृत से परिपूर्ण सुवर्ण का घट दान करे। सब दानों में घट दान महापातक को नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से कृतज्ञ नष्ट हो जाता है। यह बात राजा ने प्रेत से कही। श्री भगवान बोले कि हे गुरु, प्रेत और बबुलवाहन राजा जब अपने में बात करते करते उसी समय राजा का हाथी घोड़ा उनकी सेना वहां से आगे बढ़ गई। इससे वह अपने राजा को नमस्कार कर प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण किया। राजा भी उस वन से निकलकर अपने देश को जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किए और औद्योगिक विधि से पूरे से वे प्रेत से मुक्त हो स्वर्गलोक हो गया। इस प्रकार जब अन्य के किए गए श्राद्ध से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ, तो पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति क्यों न हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात प्रेतत्व से मुक्त हो जाते। ये गरुड़ पुराण कथा के सुनेगा आज सुनना में दोनों जो बातें मुक्ति के पात्र हो गए।